किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से। और जैसे कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं खेत खलिहान की, और खेत खलिहान से जुड़ी हुई जो जानकारियां होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ साथ समय समय के अनुरूप आपको वो जानकारियां भी देते हैं जो कि आपके काम आने वाली होती हैं। वर्तमान में कृषि में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, और किस तरीके से अभी एक शब्द हमें सुनने को मिल रहा है कि पढ़ा लिखा किसान। तो पढ़ा लिखा किसान कैसा होता है, और युवा जो किसान होते हैं वो कैसे कृषि में आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं आज के इस कार्यक्रम में अंक में आपको देखने को मिलेंगी। निश्चित रूप से आज हम जहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि आज हम एक प्रशिक्षण केंद्र पे हैं जहाँ पर बच्चों को, किसानों को एक शिक्षा दी जाती है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो अच्छे से खेती कर सकें, खुद का व्यवसाय कर सकें। ये तमाम जो बातें हैं इसको विस्तार से हम जानेंगे विशेषज्ञ से ही, और इस ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ आलोक सूर्यवंशी जी, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विस्तार कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जानना चाहूँगा आपसे कि ये ट्रेनिंग कितनी अवधि की है, ट्रेनिंग क्या है, कौन करवा रहा है, और कैसे हमारे जो युवा कृषक हैं इसको ग्रहण कर रहे हैं। जी धन्यवाद। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित होता है। इसमें 45 दिन का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग जो है इसमें फ्री और कॉस्ट होता है। जो शुरू में एप्लीकेशन भरे जाते हैं, जिसका फीस 500 रुपये होता है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद वो एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास। उसके बाद वो स्क्रूटिंग के द्वारा जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर जब आते हैं वो, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है, और ऐसा उन लोगों को यहाँ पे फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू कराया जाता है। तो जैसे ही आपने कहा कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस लगती नहीं है। स्टार्टिंग में एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 500 रुपये फीस लगती है, जिससे कि बच्चों को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन किया जाता है। आपने कहा ये एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस एक ट्रेनिंग है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या सिखाया जाता है जैसे कि बच्चों को या कृषकों को? जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे नाम से ही इसमें आपको कुछ ज्ञान होता होगा कि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, ये प्रोग्राम जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए है। एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम 45 दिन का कोर्स जो होता है, उसमें 26 दिन का कोर्स कैरिकुलम होता है। देन उसमें बाकी दिन जो है उनके मार्केट सर्वे के होते हैं, जो वो बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक एग्री बिजनेस करना चाहते हैं, नए नए अपना जो है व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। तो उसमें 31 प्रकार के बिजनेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्री क्लिनिक इन द सेंस, इसका मतलब होता है कि आप जो है कृषि के आदान प्रदान, बीज हुआ, आपका जो है कृषि कीटनाशक हुआ, इस प्रकार से वो अपनी जो है शॉप चला सकते हैं। उसके बाद जैसे और भी ये डिसिप्लिन जैसे आते हैं, जिसमें गोट्री हुआ, फिशरी हुआ, और भी अपना सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में आप जो है, हॉर्टिकल्चर में भी ये जो है अपना प्रोडक्शन मतलब वैल्यू चेन का जो है वैल्यू एडिशन में प्रोग्राम कर सकते हैं। आप पॉली हाउस का भी निर्माण कर सकते हैं। सीड का भी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है। इस तरीके से वो जो कोर्स है 45 दिन का, उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि वो व्यवसाय करना चाहें, इसमें वो कृषि में भी अपना जो कृषि से मैक्सिमम लोग जो होते हैं कृषि बैकग्राउंड से आते हैं, जो खेती करते हैं, उसको किस तरीके से और अच्छी तरीके से वो बढ़ाया जा सकता है, तो ये प्रोग्राम में उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि निश्चित रूप से किसानों को भी फायदा होगा, यानी किसान अगर इस चीज़ को सीखेंगे तो अपनी खुद की खेती, व्यवसाय खुद की खेती भी करें तो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि शिक्षा की बात करें, उनकी शैक्षणिक जो योग्यता होती है वो कितनी होती है? इसमें पहले जो है 12वीं का एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो होता है, उन लोगों को भी किया जाता था। इस साल से इनमें नया बदलाव हुआ है। मैनेज हैदराबाद ने इसको थोड़ा सा बदलाव करके एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर यदि कंप्लीट होता है, उस बीच में 1 साल का गैप होने के बाद उन स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का यदि स्टूडेंट है तो वो, या तो फूड साइंस का जो है, फूड टेक्नोलॉजी का है, यदि वो स्टूडेंट उसका एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर डिग्री ग्रेजुएशन हो, और उसमें 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम, उसके बाद वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाता है। और उसका मिनिमम 60% जो है क्राइटेरिया होता है, 60% उनके होने चाहिए। मतलब फाइनल जो इनकी ग्रेजुएशन होती है उसमें 60% तो होना चाहिए उसमें। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, और खुद का बिजनेस तो कर सकते हैं, साथ साथ उसमें आप किसान अगर हैं तो किसानी भी अच्छे से कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं सर से पूछना चाहूँगा, जैसे कि कहा कि खुद का बिजनेस करना चाहें, तो बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे ट्रेनी हैं, वो क्या खुद के व्यवसाय के लिए कोई ऋण व्यवस्था होती है या कोई लोन की व्यवस्था होती है इसमें?
बिल्कुल बिल्कुल, ये योजना का माध्यम जो है ये सिर्फ ओनली ट्रेनिंग देना नहीं है। किस प्रकार से आपने देखा होगा कोरोना के बाद से एजुकेशन में हमें जो है नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, कुछ लोग जो है नौकरी जिनकी छूट जा रही है, तो इस माध्यम से क्या है वो अपना बिजनेस जो है, अपना व्यवसाय जो है कंटिन्यू इस माध्यम से कर सकता है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मैनेज के द्वारा एक सब्सिडी प्रोवाइड की है। इसमें जो है जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं उनको 36% का सब्सिडी मिलता है। बाकी एसटी, एससी और महिलाएं जो भी आती है उन लोगों को 44% की सब्सिडी मिलती है। मैक्सिमम इसमें जो सब्सिडी होती है, उसके बाद यदि उनको 20 लाख का लोन लेना है तो उसमें सब्सिडी को घटाकर इन लोगों को पे करना होता है। और स्टार्टिंग में मार्जिनल मनी लगती है जो 25% लगती है, जो उनको दे होना होता है अपना व्यवसाय को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको ट्रेनी बनकर अगर ट्रेनिंग करना है और अगर आपको बिजनेस करना है तो निश्चित रूप से आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा और मदद की जाएगी कि आपको लोन मिले और आप उससे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं ये एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस के तत्वाधान में हो रही हैं। ये ट्रेनिंग का नाम है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, छात्र भी हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरीके से वो इस ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं इस ट्रेनिंग के बाद में। तमाम जो बातें हैं उनसे हम जानेंगे। तो आज हम जिस तरीके से हमारे ये जो बहुत ही बढ़िया एक योजना चल रही है एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस प्रशिक्षण, आज यहाँ पर मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में, जो कि बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ कृषक हैं इस ट्रेनिंग का लाभ ले रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की योजना वो बना के आए हैं और क्या सोच के वो इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पहले ट्रेनी से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह नाम है मेरा। तो प्रताप सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। ओके, तो क्या सोच के इस प्रशिक्षण में आपने शामिल हुए हैं आप? सर एक्चुअली जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी उसके बाद मैंने जॉब्स करी 2-3 साल अपने एग्रीकल्चर डिजिटल सेल्स में। फिर वहाँ से जब मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि जिसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें क्या कॉस्ट में हम फार्मर को बेनिफिट्स दे पाते हैं, या फिर हम अपना कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ कर पाते हैं, या फिर हम जो है उसमें जैसे अगर हम कुछ नया स्टार्ट करने की कुछ कर सकते हैं उसके अंदर। जैसे कि मैंने देखा दवाइयों का यूज़ हम लोग करते हैं, तो वो फार्मर्स के पास कैसे पहुंच रही है, या तो वो शॉप से लेके आता है या वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो इसमें हम बीच में लूप होल क्या निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपने बिज़नेस को डिज़ाइन करा था कि मैं फार्मर्स के लिए जो एक कंसल्टेंसी का स्टार्ट करूँगा, जिसमें फार्मर्स को जो है ऑन फील्ड कंसल्टेंसी के साथ साथ प्रोडक्ट भी वहीं तो वर्तमान में आप अभी बिजनेस कर रहे हैं मतलब? नहीं, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। मैं उसी शुरुआत के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसी ट्रेनिंग में अभी 20 दिन से हूँ और अभी 25 दिन और निकालना। बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से इनकी सबकी अपनी अपनी योजनाएं हैं और किस तरीके से ये योजनाओं को यहाँ पर साकार करने वाले हैं, अपनी क्रियान्वित करने वाले हैं। एक और हमारे साथ मौजूद हैं, प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, क्या नाम है आपका? शुभम आदित्य नाम है। ओके, शुभम, आप कहाँ से हैं? मैं विदिशा, प्रॉपर विदिशा मध्य प्रदेश। जी, प्रॉपर विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। आप क्या योजना लेकर आए हैं, क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? मैं एक्चुअल में कैटल फीड का एक मेरा प्रोजेक्ट है, जिसमें फीडिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे जो 31 प्रोजेक्ट है उनमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है, और उसके लिए मैं योजना बना के आया हूँ कि मेरे को वही करना है। तो आपने जो प्रपोज़ल है आपका, वो आपका तैयार है, आप मतलब बना चुके हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है या ये करना है, और भी आपके विस्तार से बताएं क्या योजना आपने और बनाई है उसके लिए? जी, एक्चुअल में क्या है कि कैटल के लिए अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअल में क्या है कि डॉग्स के लिए काफ़ी सारे फीड्स के लिए वैरायटीज़ अवेलेबल है, हमारे यहाँ कुछ ही फीड्स अवेलेबल है। तो उसके लिए ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि मेरे को जो कैटल है, एक गाय है, भैंस है, या जो भी बकरी वगैरह जो भी चारा लेते हैं, उनके लिए ही मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि मेरे को उनको ऑर्गेनिक फीड कराना है। ओके, ऑर्गेनिक फीड, आप मतलब चारा या आप उनके खाद्यान्न के लिए काम करना चाह रहे हैं। वर्तमान में अभी पढ़ाई करके फ्री हो चुके हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं आप अभी? मैं एक्चुअल में पहले बायजूस में कर चुका हूँ, मेरा कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था, और उसके बाद मैंने 2 साल इसी चीज़ पे ही काम करा, और देन आफ्टर मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल केवी के रायसेन में यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो आगे मतलब इसी फील्ड में आपको काम करना है, आपका ऑलरेडी प्लान सब हो चुका है। लोन व्यवस्था अभी यहाँ पर हमने अभी सुना कि लोन व्यवस्था भी यहाँ पर करवाई जाएगी, तो आपका उसको लेके क्या प्लान है कि आपको लोन करने के बाद में कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्या आपकी वर्किंग कॉस्ट रहेगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो सब? जी जी, एक्चुअल में मैंने जो एक कॉस्ट मेरी जो निकाली, जो DPR है हमारी, मतलब जो मेरी पर्सनली है, बाकी सबकी अलग अलग है,
जो मेरी निकली है वो है 18 लाख के समथिंग, जो मेरे को एक लोन चाहिए, आवश्यकता है। उसके अलावा मेरे को 25% मार्जिनल मनी देना होगा, जो कि बैंक को देना होगा, उसके हिसाब से ही मेरे को लोन मिलेगा। तो यहाँ जो केवी के रायसन में जो हमारे इंचार्ज हैं, जो यहाँ सारे प्रोफेसर हैं, वो हमारी सारी मदद कर रहे हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमें कि हम पूरा लोन जो तुम्हारा है वो करवाएंगे। बिल्कुल, तो लोन करवाएंगे, साथ साथ आपको आगे जो प्रशिक्षण है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो यहाँ पर कुछ और प्रशिक्षणार्थी हमारे साथ हैं और उनसे भी उनकी योजनाओं के बारे में जानेंगे, कैसे वो योजना बनाकर आए हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। एक और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इंसाफ हुसैन खान है, डिस्ट्रिक्ट विदिशा तहसील सरोन से मैं रहने वाला हूँ सर। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यार कहाँ से आपको शुरुआत मिली यहाँ पर आने की, कैसे आपको, मतलब ये कहाँ से आपको मिला? सर BSc कंप्लीट होने के बाद जैसे सर ने बताया था कि 1 साल का गैप इसके अंदर कंपलसरी था। तो सर लोगों ने खुद कांटेक्ट किया, कॉलेज से नंबर्स वगैरह प्रोवाइड किए सर, उसके थ्रू कॉल आया तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने की नॉलेज बताई कि ये एक ट्रेनिंग हैदराबाद के थ्रू चल रही है, जिसमें आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का बिजनेस डाल सकते हैं। जिस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, प्रॉपर डेयरी फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, एग्रीकल्चर क्लिनिक है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, जो भी आपको अवेलेबल लगे, आपकी सिटी में ईजी लगे, आप उसमें इंटरेस्टेड होकर आप यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर और। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको यहाँ पर प्रशिक्षण मिल रहा है, तो इससे पहले कोई योजना थी आपकी कि मुझे ये करना है, ये कार्य करना है कृषि में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, अभी तो एजुकेशन पे फोकस था पूरा। बट जब यहाँ से कांटेक्ट हुआ मेरा, तो मुझे लगा कि जो इस टाइम पे जो चल रहा है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दे रही है, लोन प्रोवाइड करा रही है, बिजनेस सेटअप करना ज़्यादा बेनिफिट ही रहेगा इस टाइम पे। जो सर, जैसे हमारे सर ने आपको बताया था कि जॉब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो उसमें अपना बिजनेस सेटअप करना बहुत अच्छा स्वभाव रहेगा सर। तो निश्चित रूप से खुद का व्यवसाय करेंगे और जॉब अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो खुद आप दूसरे लोगों को जॉब भी देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षणार्थी हैं जो कि यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, और कुछ लोग हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनकी योजनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल रहा है यहाँ पर। जो किसानों की बात करते हैं, किसान खुद एक रोजगार देने वाला बनने वाला है अपने बिजनेस के माध्यम से। हमारे साथ एक और प्रशिक्षणार्थी हैं, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है शिव सचिन प्रजापति, मैं बेगमगंज जिला रायसेन से हूँ। ओके, आप बेगमगंज से हैं। आपने क्या सोच के इसमें प्रशिक्षण में भाग लिया? सर कहीं ना कहीं जैसे हमारी जैसे डिग्री कंप्लीट हुआ है ना, BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट किया, तो उसके बाद ये था कि अब कुछ करना है, बट बीच में कोविड आया है ना, तो फिर ये है कि अभी जैसा सभी चल भी रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, हमें खुद का व्यवसाय आगे बढ़ाना है ना, तो कहीं ना कहीं यही हमने सोचा कि एक छोटी सी जगह से हम आते हैं, तो वहाँ के लोगों को कैसे नई नई जो खेती में आज जो नई फसल, जो नई नई हमारे पास जो किस्में आ रही हैं, कैसे लोगों को नई नई दवाओं के बारे में हम बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक कंसल्टेंसी के साथ साथ लोगों के तक पहुँचाने के लिए सोचा। अच्छा, आप कृषक हैं, मतलब बैकग्राउंड क्या है आपका? नहीं सर, बिल्कुल कृषक फैमिली तो नहीं है मेरी। फादर हमारे जो है वो टीचर है ना, बट हाँ रुचि हमारी इसी बैकग्राउंड में है। ओके, मतलब आपकी बैकग्राउंड में जो है वो कृषि नहीं रहा, लेकिन अब आप कृषक बनकर काम करना चाह रहे हैं। तो लोन, जैसे हम बात कर रहे हैं, सभी लोगों से लोन के लिए सब लोग तैयार हैं। आपका लोन लेने के बाद में क्या व्यवसाय शुरू करने का इरादा है?
लोन लेने के बाद जी एग्री क्लिनिक का मतलब ये रहेगा किसानों के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह लाना है ना, उनको एक कंसल्टेंसी वे में भी बताना कि कब किस दवा की ज़रूरत है, किस कीट के लिए, किस और भी जो सारी बीमारियां होती हैं, डिसीज़ वगैरह होती है, उसमें किस दवा की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको हम बता सकें। बिल्कुल, समय समय पर जो भी किसानों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा कर सकें, ऐसी तैयारी यहाँ पर हो रही है। इन 45 दिनों में हमारे किसान भाइयों के लिए ये नए नए डॉक्टर कह सकते हैं, ये तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। कुछ और हमारे साथ जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो अभी उनसे भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हंसराज चौहान है, मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और बैतूल ज़िले से काफ़ी दूर से भी यहाँ पर मतलब लोग आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग जो हैं वो अलग अलग ज़िले से यहाँ पर आए हुए हैं। बैतूल ज़िले से आए हैं, क्या योजना लेकर आए हैं आप? सर बैतूल जिले से मैं आया हूँ और सर मतलब जैसे मेरा भी वही जो ऐसे मेरे दोस्त लोगों ने बताया, एग्री क्लिनिक का थोड़ा मतलब चल रहा है अभी कि एग्री क्लिनिक इस्टेब्लिश करूँगा। प्लस हमारी एरिया में क्या होता है, जैसे किसान क्या है थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाता है, तो इसी लेकर के कंसल्टेंसी फॉर्म्स को खोलना और एग्री क्लिनिक इस्टेब्लिश करना। तो रासायनिक विधि से आप यहाँ पर प्रशिक्षण सीख रहे होंगे, यानी कि उर्वरक जो आप या क्लिनिक में या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी आप इस्तेमाल करना सिखाएंगे, बताएंगे। तो अलग अलग विधि से भी सीख रहे हैं आप? सर जी सर, अलग अलग विधि से, जैसे सर मतलब जो हमारे पास एक्सपर्ट लोग वगैरह जो रहते हैं सर लोग जो हमें पढ़ाते हैं उसमें हम बताते हैं कि आप कैसे मतलब जो एक्चुअल में जिस दवाई को उपयोग करना चाहिए उस दवाई को उपयोग कर सकते हैं। किसानों को अब जैसे किसान आपके मित्र है, अब किसानों के थ्रू आपका रोजगार चलने वाला है, तो आप उनका मतलब जो उनको सही प्रशिक्षण दें, उनको सही उस चीज़ का रिजल्ट मिले। जैसे जो कंसल्टेंसी होती है उसमें हम लोग यही मतलब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में किसानों को थोड़ा जागरूक करेंगे। बिल्कुल, किसानों को जागरूक करेंगे और उनकी लागत है उसको भी कहीं ना कहीं कम करेंगे। निश्चित रूप से जब हम किसानी करते हैं तो किसानी में मुख्य बात जो होती है वो होती है लागत की। यानी लागत को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे किसान भाई शुद्ध रूप से मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो शुद्ध रूप से मुनाफा कमाने के लिए आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो ध्यान रखना है, और वो तमाम बातें जो हैं मैं बात करके समझ चुका हूं कि इन 45 दिनों की ट्रेनिंग में हमारे जो नए जो कृषक बनने वाले हैं वो अब सीख चुके होंगे, और निश्चित रूप से इस ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। 350 मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान। केला फसल पर आर्थिक अनुदान 6 लाख रुपए हुआ। मध्य प्रदेश में खरीफ बोनी 35 लाख हेक्टेयर में। खरपतवार नाशी के छिड़काव में रखे सावधानी, और गेरुआ से बचाएं सोयाबीन। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 350 मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के संबंध में साल 2021-22 के अंतिम आंकड़े और वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए। वर्ष 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 347.18 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 350.87 मिलियन टन होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसान भाइयों बहनों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों व राज्य सरकारों के सहयोग से देश में रिकॉर्ड उत्पादन संभव हो रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 347.18 मिलियन टन हुआ। इसमें फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन, सब्जियों का 209.14 मिलियन टन, प्याज का 31.69 मिलियन टन और आलू का उत्पादन 56.18 मिलियन टन हुआ। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसमें फलों का उत्पादन 107.75 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन 212.53 मिलियन टन, प्याज का उत्पादन 31.01 मिलियन टन और आलू का उत्पादन 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं सुगंधित व औषधीय पौधों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 680,000 टन होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 के परिशिष्ट 1 ख की तालिका में केले की फसल हानि पर वर्तमान में आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निर्धारित मापदंडों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। केला की फसल में 25 से 33% क्षति होने पर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि, 33 से 50% क्षति होने पर 54,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि एवं 50% से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि करने की स्वीकृति दी गई। आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा 3 लाख रुपये के स्थान पर 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा केंद्र राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ में निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 विपणन मौसम 2022-23 में एमएसपी पर उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा सीप अंबर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना फेज 2 लागत राशि 190 करोड़ 11 लाख रुपए, सेंच क्षेत्र 13,457 हेक्टेयर की स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर जिले की भैरुंदा तहसील के 24 गांवों की 13,457 हेक्टेयर सेंच क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश में मानसून छाने के कारण खरीफ बुआई में तेजी आई है। प्रदेश में जून माह में वर्षा की कमी के कारण खरीफ बुआई प्रभावित हुई, इसीलिए प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई जून अंत में प्रारंभ हुई है। अब तक लगभग 35.15 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 23% है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 147.91 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 35.15 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 18.79 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि 51.42 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 82,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 34.51 लाख हेक्टेयर रखा गया। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 5.84 लाख हेक्टेयर, तुअर 0.50 लाख हेक्टेयर, उड़द 1.59 लाख हेक्टेयर और कपास 4.58 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 56.98 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 8.80 लाख हेक्टेयर में, तिलहनी फसलें 62.14 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 19.42 लाख हेक्टेयर में एवं दलहनी फसलें 22.51 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 2.35 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव में सावधानी। खरपतवार की समस्या से निजात पाने के लिए बड़ी तादाद में किसान भाई खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग में यदि सावधानी रखी जाए तो फसल स्वस्थ होने के साथ किसान भाइयों की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। खरपतवार नाशी जिस फसल के लिए उपयोगी है उसी का उपयोग करना चाहिए। मात्रा जितनी बताई गई हो, साथ में घोल कितने पानी में तैयार करना, इसकी जानकारी होनी चाहिए और अमल करना चाहिए। खेत में छिड़काव करना हो तो भूमि में नमी का होना आवश्यक होता है, तभी दवा का सही असर दिखाई देगा। छिड़काव केवल मशीन से करें और उपयोग के पहले तथा बाद में उसे साफ करें। छिड़काव के लिए फ्लैट बॉटम नोजल का ही उपयोग करें एवं घोल को छान कर ही उपयोग में लाएं। छिड़काव विशेष वस्त्र तथा हाथों में ग्लव्स लगाकर करें और घोल बचाकर न रखें। किसान भाई ध्यान रखें कि दवा का खेत में उपयोग करने के बाद नहाकर कपड़े जरूर बदलें। दवा छिड़काव के दौरान किसी भी प्रकार का धूम्रपान न करें। गेरुआ से बचाए सोयाबीन। गेरुआ एक फफूंद जनित खतरनाक रोग है। विशेषकर मध्य प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर जैसे मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट इत्यादि जगहों पर ज्यादा होने की संभावना रहती है। वैसे सामान्य रूप से यह सभी क्षेत्रों में आता है जहां कहीं भी सोयाबीन होता है। प्रायः यह रोग फूल अवस्था में आता है। बारिश अधिक होने पर तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80% नमी होने पर इसका विस्तार अधिक होता है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर मेढ़ों पर उग रहे खरपतवारों को नष्ट करें। सोयाबीन के साथ अंतर्वर्तीय फसलें लगाएं। तुलनात्मक दृष्टि से समुद्री सतह से अधिक ऊंचे स्थानों पर सोयाबीन लगाने से बचें। सहनशील जातियां जैसे PK 1029, PK 1024, JS 8021, अंकुर, इंदिरा सोयाबीन 9 आदि लगा सकते हैं। इसके अलावा एक्साकोनाजोल अथवा प्रोपिकोनाजोल की 800 मिलीलीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव अगले माह से प्रारंभ करें। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपके लिए ये एक विशेष अंक था जिसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली, देखने को मिली। अगर आप भी या आपके बच्चे जो भी इस ट्रेनिंग में भाग लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, साथ साथ आप व्यवसाय कर सकते हैं, खुद तो खुद, दूसरों को भी आप जॉब दे सकते हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा, इस ट्रेनिंग से लाभ मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की भी जो बुनियाद रची जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान भी शामिल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए आज्ञा। तब तक के लिए नमस्कार।